टॉपिक में हम लोगों ने प्लांट्स की रिप्रोडक्शन को स्टडी किया एंड देन हमने ये देखा कि प्लांट्स के अंदर जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जो फ्लावर्स की प्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है और कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम बात करेंगे कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल दोनों टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है। बिल्कुल इसी तरह एनिमल्स में भी सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल दोनों होती है, लेकिन इनके अंदर जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू द प्लांट्स। अगर हम बात करें एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की तो प्लांट्स के अंदर बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जो है वो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो होता है। अब बाइनरी फिशन वी ऑल नो कि ये बैक्टीरिया के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन हमारे पास टेप फॉर्म और अर्थ फॉर्म में होती है। बडिंग का प्रोसेस हमारे पास जो है वो हाइड्रा वगैरह के अंदर होता है। पार्थेनोजेनेसिस जो होती है ये बेसिकली हमारे पास वर्कर बी यानी कि हनी बीज के अंदर होती है। फिर अब हम बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की। पार्थेनोजेनेसिस इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर वी ऑल नो कि जो हनी बीज होती हैं वो सोशल सर्कल में रहती है। उनके सोशल सर्कल में हर एक बी को जो होता है वो डिफरेंट काम असाइन होते हैं। तो इसमें जो क्वीन होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एग्स प्रोड्यूस करने के और यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो क्वीन की बॉडी होती है उसकी बॉडी के अंदर एक स्मॉल पाउच होता है। उस पाउच के अंदर जो है वो मेल स्पर्म्स जो होते हैं वो आकर स्टोर हो जाता है। यानी कि जो क्वीन बी है, क्वीन बी के पास एक वर्कर डोनर जो कि मेल होते हैं, मेल बी होती है, वो अपने कुछ स्पर्म्स जो होता है वो क्वीन बी को डोनेट करता है और क्वीन बी अपने पाउच के अंदर उन स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है। फिर जैसे जैसे क्वीन जो है वो एग ले करती है वो उस पाउच में से स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज होते हैं और आपके पास जो है वो डिप्लॉयड यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि क्वीन जो होती है उसके अंदर से जो एग ले हुए हैं वो फर्टिलाइज ना हो, तो उस केस में जो यंग वन प्रोड्यूस होगा वो हैप्लॉइड इन नेचर होगा और उनको हम लोग ड्रोन कहते हैं। अब ये जो होते हैं ये स्टीराइल होते हैं, यानी इट मीन्स कि इनके अंदर जो होता है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या स्पर्म्स प्रोड्यूस करने का प्रोसेस जो होता है वो ना होने के बराबर होता है। फिर हमारे पास जो होता है वो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस भी होते हैं। हैप्लॉइड के अंदर तो आपके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम से और वो क्वीन बी के जो एग थे उससे डेवलप हुए थे और उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे बिकॉज ऑफ द स्पर्म्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। लेकिन डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर एक ऐसा यूनिक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने नॉन डिस्टंक्टिव मियोसिस करते हैं। यानी कि ऐसे मियोसिस के अंदर हमें पता है कि जो गैमेट्स का नंबर होता है वो हाफ होता है, लेकिन इस केस में जो क्रोमोसोम्स होंगे उनकी शफलिंग भी होगी, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर भी होगी, लेकिन उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक दूसरे से हाफ नहीं होंगे। तो उसकी वजह से जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो गैमेट्स जो पेरेंट सेल के इक्वली जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो होल्ड करते होंगे, लेकिन उनके अंदर शफलिंग की वजह से जो जीन्स का कम्बिनेशन होगा वो बिट चेंज हो जाएगा। तो इस बात से फिर वो जो आपका डिप्लॉयड गैमेट होता है वो फर्दर ग्रो करता है, मैच्योर हो जाता है इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर मोस्टली हमारे पास जो इंसेक्ट स्पेशली जो एफिड्स होते हैं, एफिड्स आर द इंसेक्ट दैट फीड ऑन द प्लांट। यानी प्लांट के ऊपर जो कीड़े लगते हैं ब्लैक कलर के वो एफिड्स होते हैं और एफिड्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो आपकी डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस में होता है। और डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपकी जो रिप्रोडक्शन का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एग्स को वेट नहीं करना पड़ता स्पर्म्स का और फर्टिलाइजेशन का। एग्स जो होते हैं वो अपने आप ही जो है वो ग्रो कर जाते हैं इनटू अ यंग अडल्ट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह जो है वो एनिमल्स के अंदर सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन होती है।